बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा। नाज़रीन, ज़िंदगी में बड़े नशेबो फ़राज़ आते हैं और कुछ लोग गिर के संभलते हैं और कुछ लोग मौत के मुंह से वापस भी आ जाते हैं, मौत को शिकस्त देते हैं। वो होते हैं हमारे असली हीरो। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नुमान, जिन्होंने डीपीटी की डिग्री की है, डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरापिस्ट हैं ये, और व्हील चेयर पे क्यों हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त थे। इनके साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया और फिर इन्होंने अपनी मौत को कैसे शिकस्त दी, इनसे बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ नुमान है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0322401896 है। इसी पे मेरा इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे और रास्त आईडी है और मेरा अकाउंट का टाइटल मोहम्मद नुमान है। इसके अलावा जो मेरा मीज़ान बैंक का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट वो मीज़ान बैंक है और मेरा उसका अकाउंट टाइटल मोहम्मद नुमान है और बैंक का अकाउंट नंबर 1001005924788 है और मेरा जो IBN नंबर है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए है वो है PK350MEZN001005924788। ये मेरा बैंक का IBN नंबर है। थैंक यू। मुझे डॉक्टरों से बड़ी मोहब्बत है। वो मसीहा होते हैं, जान बचाते हैं लोगों की, और डॉक्टरों को चाहिए कि वो अपनी फ़ीस थोड़ी सी कम करके किसी गरीब का इलाज भी करें। उस टाइम जो सिचुएशन होती है ना पेशेंट की, वो उस वक़्त जो मसीहा होता है वो डॉक्टर होता है। तो आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा क्या हादसा पेश आया कि आज आप व्हील चेयर के ऊपर हैं? मैं पहले बिल्कुल ठीक था। 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी डीपीटी की, डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी की, 100% स्कॉलरशिप पे, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से हूँ। अब्बू की सब्ज़ी की दुकान है और अम्मी घर में सिलाई करती हैं और हमें घर में राशन कोई ले देता है, और घर भी जो हमारा अपना है ना वो नानू का है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। तो मेरे लिए तो डॉक्टर बनना आप समझ लें पॉसिबल था ही नहीं। अल्लाह ने करम किया, स्कॉलरशिप मिली। वो आपके मार्क्स अच्छे थे FSC में, मैट्रिक में? मैट्रिक में मेरी गवर्नमेंट, मैं कसूर का रहने वाला हूँ और गवर्नमेंट स्कूल्स जितने भी कसूर के उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे FSC में भी 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी पंजाब कॉलेज से। तो मैं बिल्कुल ठीक जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, डिग्री ठीक जा रही थी। तो लेकिन 2015 में मेरा एक सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक मेरी बाजू की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, 3 मेरी हाथ की बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी जिसको हम फेमोरल हेड कहते हैं। तो मेरा एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि इस बच्चे को आप आके देख जाएं। मेरे मामू सबसे पहले गए थे। तो लेकिन जब अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी रखनी होती है ना, तो वो कोई वसीले भी बना देता है, ज़िंदगी भी देता है। तो एक्सीडेंट के बाद पहले 2 साल मैंने टोटली बेड रेस्ट गुजारे, टोटली बेड रेस्ट। उसकी वजह यह थी कि डॉक्टर्स ने गफलत की, मेरी टांग में ना उन्होंने रोड्स डाल दिए थे, उसको एक्सटर्नल फिक्सेटर बोलते हैं। उसकी वजह से मेरी टांग में इन्फेक्शन हो गया था, बोन के इन्फेक्शन, उसको MRSA इन्फेक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से मेरी टांग ठीक होने की बजाय ना बोन मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपको इन्फेक्शन क्लियर करना है ना तो आपको अपनी बोन जो सी है वो कटवानी पड़ेगी, हिप जॉइंट की बोन। तो वो डॉक्टर्स ने फिर मेरी बोन को काट दिया। तो उस तकलीफ़ में मैंने 2 साल बेड रेस्ट पे गुजारे। वो इतने, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो टाइम जो मेरे लिए था ज़िंदगी का सबसे तलख़ टाइम था। उसमें बेड पे ही खाना खाता था मैं, बेड पे ही मैं वॉशरूम करता था, बेड के ऊपर ही मेरी सारी एक्टिविटीज़ थी। मैं बिल्कुल बेड पे ऐसे लेटा रहता था, बिल्कुल ही। तो मेरी अम्मी मुझे वॉशरूम तक करवाती रही हैं, अम्मी वॉशरूम तक करवाती रही हैं, भाई करवाते रहे हैं। तो इस हद तक मेरा वो था। लेकिन वॉशरूम उस टाइम आप अपनी डीपीटी की डिग्री कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे? नहीं, मैंने अपनी डिग्री को ब्रेक लगा दी थी जब मेरा फ्रीज़ करवाया सेमेस्टर। हाँ जी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो मैंने अपनी डिग्री को फ्रीज़ करवा दिया था 2015 में। तो मेरी 4 साल डिग्री जो उनसी थी फ्रीज़ रही थी। तो उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी डिग्री को कंटिन्यू किया था। तो वो जो फेज़ था ना जिसमें अम्मी वॉशरूम करवाती थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था कि यार
मेरी माँ मुझे वॉशरूम करवा रही है, लेकिन माओ के लिए हम बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए वो काका ही होता है, काका ही रहता है। तो बस यही हिसाब था। तो वो वक्त में जब वॉशरूम करवाते थे ना, मैंने सोचा कि यार इंशाल्लाह ताला मैंने ठीक होना है, मैंने अम्मी का हक़ अदा करना है। अम्मियों का हक़ कभी भी अदा नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ की मोटिवेशन पकड़ी। अम्मी जब का आप बेड पे थे जी, जब आप क्या सोचते थे, क्या फीलिंग थी आपकी कि अब ज़िंदगी और मौत के बीच में मैं व्हील चेयर पर आ गया हूँ, यानी कि डॉक्टरों ने कहा अब आप कभी चल नहीं सकते? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स ने कहा कि जब आपकी बोन निकल जाएगी ना तो आप सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर आ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, लोग सारी ज़िंदगी हिम्मत हार जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, वो बेड पे रहते हैं, वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं है। लोग अपने ख्वाब ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने ख्वाब ख़त्म नहीं किए। आपका क्या इतना बड़ा ड्रीम है जिसके लिए आज आप इतना जज्बा लिए इंटरव्यू देने आए हैं कि मेरा एक ख्वाब है वो पूरा हो जाए? वो ख्वाब कौन सा है? वो ख्वाब ये है कि मैंने सोचा था कि मैंने डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के बाद मैंने इंशाल्लाह ताला अपना क्लिनिक डालना है, क्योंकि मेरी अम्मी का ख्वाब था कि अपने बच्चे को मैंने डॉक्टर बनाना है, ये ख्वाब था। तो उस चीज़ की मोटिवेशन मुझे मिलती रही कि मैंने इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बन के इंशाल्लाह ताला अपना क्लिनिक डालना है। डिसेबल हुआ, हिम्मत पकड़ी, रखी हिम्मत, तो मैं ये इस चीज़ की मोटिवेशन थी कि मैंने अपना क्लिनिक डालना है इंशाल्लाह ताला एक दिन, और अम्मी का ख्वाब पूरा करना है। और मैं एक चीज़ भूल ना जाऊँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी गया, मुझे पता था कि मुझे ना मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, मुझे मिल जानी है। घर से अम्मी की दुआएं लेके गया कि अम्मी दुआ कीजिएगा कि मुझे डिग्री मिल जाए। तो मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं डिग्री ले आया। घर में आके मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने बताया कि मामा जी डिग्री तो नहीं मिली, 2 साल मज़ीद लगेंगे डिग्री मिलने में। अम्मी मेरी रोने लग पड़ी परेशानी में, आगे 10 साल हो गए हैं, 2 साल मज़ीद। तो मैं ऊपर चला गया, मतलब मैं सुकून के साथ जाके बैठ गया। फिर अम्मी ना मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, हाथ ऐसे अम्मी के ना दुआ कर रही थी, तो मैंने ना हाथ में जाके वो डिग्री रख दी अम्मी के। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। तो वो जो लम्हा था ना, वो अम्मी भी रोने लग पड़ी, मैं भी रोने लग पड़ा। अम्मी ने मेरा माथा चूमा, अम्मी ने मुझे गले लगाया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने वो अम्मी का जो है ना, वो जो अम्मी ने मेरी खिदमत की थी, मैंने कुछ हक़ अदा किया उस चीज़ का। तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे जो सा लम्हा था। मैंने जितनी तकलीफ़ें पीछे गुजारी थी ना, उस एक लम्हे ने उन सारी तकलीफ़ों को भुला दिया। अच्छा, अब आपने प्रैक्टिस की है कहीं? हाँ जी, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने सारी बेसिक प्रैक्टिस कर ली है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैंने क्लिनिक डालना है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल की टफ़ जॉब नहीं कर सकता, डिसेबल हूँ। हॉस्पिटल की हेक्टिक जॉब होती है 8 से 10 घंटे की। तो अब मेरा यही है कि मैं अपना क्लिनिक डाल लूँ, लोग मेरी मदद कर दें ताकि मुझे क्लिनिक डलवा दें। जैसे मैं गरीब घराने से, जैसे मैंने आपको बताया, इवन कि हमारा राशन भी कोई लेके देता है। तो ट्रीटमेंट के लिए पैसे ही नहीं थे, ट्रीटमेंट किसी ने करवा दिया। तो उसकी पिक्चर्स वगैरह आप अभी वीडियो में देख लीजिएगा सारी, कि मैंने ट्रीटमेंट करवाया हॉस्पिटल का। तो अब मुझे अपना क्लिनिक डालना है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे क्लिनिक डलवा दें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही क्लिनिक डलेगा तो आपने मेरा दोबारा से इंटरव्यू लेना है। नाजरीन, ये अपना एक क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं, फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं उनकी वो कोई मशीनरी वगैरह काफ़ी महंगी है। अभी आपका क्लिनिक कितने में स्टार्ट होगा? असल में मसला ये है कि अगर MBBS क्लिनिक हो ना तो वो थोड़ी सी अमाउंट में शुरू हो सकता है, लेकिन हमारी फिजियोथेरापी फील्ड होती है, इसमें हमने एक्सरसाइजेज करवानी होती हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसमें तकरीबन 10 लाख इसमें चाहिए, जिसमें सारी मशीनरी, क्लिनिक का एडवांस, रेंट, सामान, हर चीज़। और मैंने लाहौर में भी शिफ्ट होना है, तो उसका भी जो सा मुझे घर लेना है छोटा सा 10-15 हज़ार रेंट पे, उसका भी एडवांस देना। तो सब कुछ मिला के 10 लाख में सब कुछ ईज़िली हो सकता है। अगर इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे भी है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नुमान जी। और मेरे मेडिकल स्टोर पे ही बैठ के हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं जी। और आप मेरे से भी इनके क्लिनिक बनाने में कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने 10 लाख की रकम बोली है। एक्सरसाइजेज तो मैं खुद करवा दूंगा, बाकी इंशाल्लाह ताला हमने असिस्टेंट रखे होंगे तो हमारे वो असिस्टेंट करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। DPT का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट। जी। ओके, ठीक है नाजरीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को फिर कमज़ोरी नहीं बनाया। ये 5,000 रुपये स्कीना फाउंडेशन की तरफ से आपके क्लिनिक बनाने के लिए स्कीना फाउंडेशन ने भेजे हैं और आप ये लें तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले इंशाल्लाह ताला। ये 10 लाख के बराबर हैं, इसमें इतनी बरकत होगी। डॉक्टर नुमान, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।